इस वीडियो में आपको डेटा वैलिडेशन के बारे में बताया जाएगा ए टू जेड, जिससे आप एडवांस एक्सेल में भी काम कर सकते हैं। आप कहीं काम कर रहे हो या फिर इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे हो, हर जगह इसके बारे में सवाल पूछा जाता है या फिर इसको काम में लिया जाता है। और इस वीडियो सीरीज में हम लोग टोटल डेटा वैलिडेशन का ए टू जेड काम सीखेंगे। यहाँ पे जो भी ऑप्शंस आपके स्क्रीन में डेटा वैलिडेशन में दिखाया जाएगा, बारी बारी स्टेप बाय स्टेप सभी के बारे में हम लोग सीखेंगे। इस वीडियो के बाद आपको डेटा वैलिडेशन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इस वीडियो को अच्छा से सीखने के लिए हमने 3 अलग अलग सीट बना रखा है। बारी बारी और स्टेप बाय स्टेप हम लोग डेटा वैलिडेशन को सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं गाइस। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डेटा वैलिडेशन मतलब क्या होता है। समझिए, डेटा वैलिडेशन का मतलब होता है गाइस कि आप जो एक्सेल में डेटा टाइप करते हैं वो सही है या गलत है, उसका जांच करना, वैलिडेशन करना होता है। कभी कभी क्या होता है कि जब आप एक्सेल में काम करते हैं और डेटा जब आप टाइप करते हैं तो बहुत सारा डेटा है जो गलत टाइप हो जाता है। तो उससे बचने के लिए हमारे पास एक बेहद इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जिसका नाम है डेटा वैलिडेशन। ये डेटा में गलती होने से बचाता भी है और डेटा को वैलिडेट भी करता है। कैसे हम लोग समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से हम लोग जाते हैं डेटा वैलिडेशन में, और डेटा वैलिडेशन में क्लिक करके यहाँ पे आप देखेंगे कि अलग अलग वैलिडेशन के लिए ऑप्शंस हैं। सबसे पहला जो ऑप्शंस है उसका नाम है होल नंबर। इसके बारे में समझते हैं। होल नंबर गाइस किसी भी नंबर पे काम होता है। मान लीजिए आपको यहाँ पे एक नंबर टाइप करना है, आप चाहते हैं कि इसमें नंबर में वैलिडेशन लगाया जाए। हम चाहते हैं कि जो नंबर यहाँ पे टाइप हो उसी का एंट्री आपका इसमें दिखे और अदरवाइज दूसरा एंट्री यहाँ पे ना ले, तो आप होल नंबर के थ्रू यहाँ पे डेटा का वैलिडेशन लगा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहला स्टेप आपको उतना एरिया सेलेक्ट करना होगा जहाँ पे आप वैलिडेशन लगाना चाहते हैं। उसके बाद आप जाएंगे होम टैब में डेटा में और फिर यहाँ से चूज कर लेंगे डेटा वैलिडेशन। सबसे पहला वाला ऑप्शन में क्लिक करेंगे, एक बॉक्स खुल जाएगा डेटा वैलिडेशन का। यहाँ पे अलाउ एक ऑप्शन होगा, इसमें जो चीज़ भी आप अलाउ करेंगे वही यहाँ पे काम होगा और अदरवाइज दूसरा काम नहीं होगा। तो अलाउ सेक्शन में बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें से पहला है आपका होल नंबर। इसमें आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपने कर दिया कि आपको नंबर अलाउ करना है, तो यहाँ पे आप चूज कर लिए होल नंबर। अब यहाँ पे होल नंबर में आपसे पूछा जा रहा है क्राइटेरिया कि आप किस तरह का नंबर आप अलाउ करना चाहते हैं। तो यहाँ से आपके पास है, एक है बिटवीन में जाएंगे और यहाँ पे आप क्राइटेरिया दे सकते हैं कि हम यहाँ पे कौन से नंबर बीच का नंबर अलाउ करते हैं और वही नंबर आपका टाइप होगा। तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि 0 से लेकर 100 के बीच में ही नंबर टाइप होते हैं। यहाँ से हम लोग लिखेंगे 0 और फिर यहाँ पे लिखेंगे 100। तो यहाँ पे हमारा जो अलाउ सेक्शन है उसमें हमने चूज़ किया होल नंबर और क्राइटेरिया में हमने चूज़ किया बिटवीन, और क्राइटेरिया का जो नंबर है वो 0 और 100। ओके करेंगे तो यहाँ पे जो डेटा टाइप होगा वो 0 और 100 के बीच ही टाइप होगा। हम लोग ट्राई करते हैं, देखिए 0 टाइप हो गया, फिर हम लोग टाइप करते हैं 100 टाइप हो गया, 101 यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे बोलेगा दिस वैल्यू डज नॉट मैच, ये आपको बतलाएगा और रीट्राई करने बोलता है। तो रीट्राई करेंगे तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि हमने ये इस नंबर को अलाउ नहीं किया है, तो आपको इस नंबर को टाइप नहीं करना है। यहाँ पे उसके अंदर जो भी नंबर अलाउ किए हैं वो सारा टाइप हो जाएगा। तो ये देखिए, इस तरह से हम लोग जितना भी एरिया सिलेक्ट करते हैं वहाँ पे आप नंबर को अलाउ कर सकते हैं। जो अलाउ करेंगे वही टाइप होगा, दूसरा नंबर टाइप नहीं होगा। चलिए, इसके बाद मान लीजिए जो भी आपने रस्टिकेशन लगाया है या वैलिडेशन लगाया है उसको हटाने के लिए हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे और फिर से चूज़ कर लेंगे यहाँ पे डेटा वैलिडेशन और यहाँ से चूज़ कर लेंगे क्लियर ऑल। क्लियर ऑल में जाएंगे और यहाँ से फिर से आप कंडीशन लगा सकते हैं। जैसे यहाँ से आपको फिर से एक बार दिखा देते हैं, होल नंबर है और अब हम लोग लेते हैं 0 से लेकर 10 के बीच में, राइट, और ओके करते हैं। तो यहाँ पे अब जो टाइप होगा वो 0 होगा और फिर 10 के बीच में होगा, यहाँ पे 11 टाइप नहीं होगा। देख लीजिए, रिट्राई करेंगे तो फिर यहाँ पे हम लोग 5 देंगे तो आपका टाइप होगा। और ये जो नंबर है ये पहले से हमारा टाइप हो चुका है, तो ये टाइप हो चुका है तो अब इसके बाद हम लोग टाइप नहीं कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर यहाँ पे आपने टाइप किया 0 से लेकर 10 और ये तो पहले से है, तो इसको भी हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे यहाँ से हम लोग जाएंगे, सिलेक्ट कर लेंगे इसमें
और फिर यहाँ से हम लोग जाएंगे और करेंगे सर्कल इनवैलिड एरिया। तो जो भी क्राइटेरिया हमने लगाया है उससे बाहर का जो डेटा होगा वो ऑटोमेटिक सर्कल हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग बाद में भी पकड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई डॉक्यूमेंट टाइप किया और उस समय आपने डेटा वैलिडेशन नहीं लगाया था और आपने सोचा कि हो सकता है कोई हमने गलत नंबर टाइप कर दिया हो, तो आप वैलिडेशन को बाद में भी लगा के सारे में लगा के और यहाँ से आप चेक कर सकते हैं सर्कल इनवैलिड डेटा। जब आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपने जो वैलिडेशन लगाया उसके बाहर का जो डेटा होगा वो अपने आप सर्कल हो जाएगा। जैसे अभी हमने लगाया 0 से 10 के बीच में, तो ये जो डेटा है हमारा 0 से 10 के बीच में है, तो ये बाद में ऐसे हाईलाइट हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे हम लोग सुधार लेंगे, जैसे 9 टाइप कर लिए तो वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे 8 टाइप करेंगे, ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। फिर हमने यहाँ पे 2 टाइप किया, ठीक हो जाएगा। अब ये जो हमारा जो डेटा है इसमें अलाउ जो है वो 0 से लेकर 10 के बीच में है। चलिए फिर इसको हम लोग क्लियर करते हैं और देखते हैं आगे क्या चीज़ें हैं। यहाँ से आते हैं डेटा वैलिडेशन में और चूज़ करते हैं यहाँ से क्लियर। ठीक है, क्लियर के बाद फिर हम लोग इस डेटा को भी मिटा देते हैं, इसे ब्लैंक कर देते हैं ताकि आपको शुरू से आसानी से समझ में आ जाए। एक्सेल की ये वीडियो आपके काम की लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। आगे का चीज़ है नॉट बिटवीन। नॉट बिटवीन मतलब बीच का नहीं होना चाहिए। तो इतना एरिया में हम लोग कंडीशन लगाते हैं वैलिडेशन का, चूज़ करते हैं डेटा वैलिडेशन और होल नंबर, और यहाँ से हम लोग चूज़ कर लेते हैं नॉट बिटवीन। ये बिटवीन का जस्ट उल्टा होता है गाइज, नॉट बिटवीन। अब यहाँ पे जो भी हम लोग नंबर टाइप करेंगे, जैसे हमने टाइप किया यहाँ पे 50 और फिर हमने किया यहाँ पे टाइप 100 और जो एरिया सेलेक्ट किए हैं उसी पे अप्लाई होगा। ओके करेंगे तो अभी आपने क्राइटेरिया जो चूज़ किया है वो है नॉट बिटवीन। नॉट बिटवीन का मतलब कि इसमें वही डाटा टाइप होगा जो 50 और 100 के बीच का नहीं है। अब जैसे हम लोग टाइप करते हैं 102, ये ले लेगा क्योंकि ये 50 और 100 के बीच में नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे 75 तो ये नहीं लेगा क्योंकि ये आपका नॉट बिटवीन वाला क्राइटेरियम है। रिट्राई में जाएंगे और फिर इसको करेक्ट कर सकते हैं। तो वैलिडेशन क्या करता है गाइस कि आपका जो डेटा उस पर आपका कंट्रोल बनाता है, वो वैलिडेट करता है। आप पहले डिसाइड कर लेंगे कि क्या हमें चाहिए और क्या नहीं चाहिए, तो गलती होने की संभावना कम होती है। आगे बढ़ते हैं, फिर से हम लोग यहाँ से डेटा वैलिडेशन में जाते हैं और इसे क्लियर कर लेते हैं। आगे में हमारे पास जो ऑप्शंस है उसका नाम है इक्वल टू। इक्वल टू का यूज़ गाइस सिमिलर नंबर के लिए होता है। यहाँ से हम लोग चूज़ कर लेंगे होल नंबर और चूज़ करते हैं इक्वल टू। अब इक्वल टू में जो भी नंबर हम लोग डिसाइड करेंगे वही नंबर सिर्फ इसमें टाइप होगा। तो हम चाहते हैं कि 95 टाइप हो, यहाँ पे हमने चूज़ कर लिया 95 और ओके कर देंगे। तो इस पूरे सेल में सिर्फ और सिर्फ 95 टाइप होगा। अगर हम लोग यहाँ पे टाइप करते हैं 96 तो ये आपका नहीं होगा। ठीक है, रिट्राई बोलता है, फिर जब हम लोग 95 टाइप करेंगे ये 95 होगा। तो आप इक्वल टू का भी क्राइटेरिया लगा सकते हैं, ये वहीं आप लगाएंगे जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर टाइप करना हो, तो फिर आपको वही नंबर टाइप करने को मिलेगा। अदरवाइज दूसरा नंबर नहीं टाइप करने को मिलेगा। नॉट इक्वल टू का हर ऑपरेटर का यहाँ पे मैंने साइन दे दिया गया, ये इक्वल टू का ऐसा साइन होता है, नॉट इक्वल टू का ऐसा साइन होता है। चलिए ठीक है, हम लोग वैलिडेशन को हटा देते हैं। हटाने के लिए सिलेक्ट कर लेंगे और फिर डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ से क्लियर ऑल कर लेंगे। आगे का है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन मतलब हम किसी नंबर का पैरामीटर चूज़ कर सकते हैं कि कितना से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग होल नंबर चूज़ कर लेंगे और यहाँ से चूज़ कर लेंगे ग्रेटर देन और फिर यहाँ से चूज़ कर लेंगे हम लोग 100 और ओके करेंगे। तो अब यहाँ पे जो डेटा टाइप होगा वो 100 से ज़्यादा होगा। हम टाइप करेंगे यहाँ पे 95 तो ये नहीं लेगा क्योंकि हमने क्राइटेरिया चूज़ किया है ग्रेटर देन। अब यहाँ पे ग्रेटर देन में हम लोग टाइप करेंगे 105 तो ले लेगा और फिर हम लोग टाइप करेंगे 1500 तो भी ले लेगा। हमने कंडीशन लगा है ग्रेटर देन 100 तो ये ग्रेटर देन 100 के बाद का ही डेटा लेगा। इसको हम लोग फिर से डेटा वैलिडेशन में जाते हैं, क्लियर कर लेते हैं गाइज। और उसके बाद देखिए गाइज ये सारा चीज़ वही चीज़ है जैसे लेस देन है, कम वाले में काम करेगा। जिस तरह ग्रेटर देन ज़्यादा में काम किया था, लेस देन कम वाले में काम करेगा। उसके बाद है ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब क्या होगा कि आप जो कोई नंबर डिसाइड किए उससे ज़्यादा होगा या फिर उसके बराबर होगा। चलिए इसका एक एग्जांपल दे देते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब यहाँ पे हम लोग चूज़ करते हैं 100। होगा क्या गैस कि अब ये 100 से ज़्यादा को अलाउ करेगा
और इक्वल भी होगा तो भी अलाउ करेगा। ओके करते हैं, चलते देखते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 100, देखिए अलाउ कर लिया, 101 अलाउ कर लिया, लेकिन 99 अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, अभी देखिए ये इस तरह से नहीं करेगा, रिट्राई करना है और इसको फिर से हम लोग को ठीक कर लेना है 500। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास जब आप इसमें आएंगे तो होल नंबर के अलावा आपके पास एक डेसिमल का यूज़ हम लोग समझते हैं। क्लियर कर लेते हैं पहले क्राइटेरिया, ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। क्राइटेरिया यहाँ से क्लियर कर लेते हैं और फिर ओके। अब देखिएगा, इससे डेटा को भी हम लोग मिटा देते हैं। हमने नंबर पे अप्लाई किया था, तो कोई एक नंबर हम लोग देते थे, 50, 70, 30 जो भी हो। अगर आपको अपना क्राइटेरिया नंबर में लगाना है लेकिन डेसिमल के साथ, मतलब दशमलव में लगाना है, तो आप चूज़ कर लेंगे डेसिमल। कैसे, चलिए देखते हैं। इतने सारे में हम लोग डेटा को अप्लाई करेंगे, वैलिडेशन को। यहाँ से जाते हैं डेटा वैलिडेशन और यहाँ से चूज़ कर लेंगे डेसिमल और फिर यहाँ से बिटवीन। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि 5.4 से लेकर 10.4 तक ही डेटा टाइप हो। देखिए अभी यहाँ पे हमने जो इससे पहले जो हमने क्राइटेरिया लगाया था होल नंबर का, और उसमें हमने चूज़ किया था नंबर, होल नंबर का, तो उसमें हम लोग सिर्फ एक सिंगल डिजिट देते थे, डेसिमल में नहीं देते थे। आपको क्राइटेरिया डेसिमल के साथ लगाना हो तब आप डेसिमल यूज़ करेंगे, बाकी सारा चीज़ आपका वैसा ही होगा। अभी देखिए 5.4 है और ओके करेंगे। ठीक है, 5.4 और 10.4। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5.6 तो ये ले लेगा, राइट। और हम लोग करेंगे टाइप 10.4 तो ये आपका ले लेगा। लेकिन 5.4 है, उससे कम हम लोग टाइप करेंगे 5.3 तो ये आपका नहीं लेगा। ठीक है, तो कंडीशन आपको दशमलव में या डेसिमल में लगाना हो तो आपको वहाँ से होल नंबर नहीं बल्कि डेसिमल चूज़ करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपका डेसिमल है। अब डेसिमल में क्या है कि सारा ऑपरेटर फिर से वही रिपीट होगा जो हमने होल नंबर में बताया, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। उम्मीद है आपको ये आप खुद से कर लेंगे। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग देखेंगे तो एक हमारे पास है क्या, लिस्ट का क्या यूज़ है। लिस्ट को समझाने के लिए अलग से मैंने एक सेपरेट शीट बना रखा है, इसमें आते हैं ताकि आपको आसान भाषा में समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पे गाइस लिखे हैं, जब भी डेटा टाइप होता है तो यहाँ पे आप इस तरह से टाइप करते हैं, राइट। तो कभी कभी क्या चीज़ होता है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपका पहले से फिक्स रहता है, तो उसका आप चाहते हैं कि लिस्ट बना लें। जैसे यहाँ पे आपने कुछ टाइप किया नाम, ठीक है, तो नाम यहाँ पे आपने लिखा दीपक कुमार। अब यहाँ इस कॉलम में जो नाम है वो तो कोई फिक्स नहीं है, लाखों लाख और करोड़ों नाम वर्ल्ड में है, यहाँ पे कुछ भी नाम हो सकता है, ये सीरियल नंबर कुछ भी हो सकता है। लेकिन जेंडर जो है वो फिक्स है, या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। तो इस सिचुएशन में हम लोग यहाँ पे लिस्ट तैयार कर सकते हैं। देखिए कैटेगरी भी हमारा फिक्स है, 2-4 गिने चुने कैटेगरी हैं। जैसे हम लोग देखें तो एक हो गया जनरल, हो गया ओबीसी, हो गया एससी, हो गया एसटी, हो गया। तो ये कैटेगरीज है इंडियन कंट्री के लिए, तो कैटेगरी का भी हम लोग लिस्टिंग कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे होता है। ये तो हमारा अलग चीज़ है, इसको समझते हैं कि यहाँ पे हम लोग कैसे लिस्ट तैयार करेंगे। तो हमें सिर्फ यहाँ पे लिखना है मेल और फीमेल, तो जितना में लिखना उतना को पहले सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे काम करना चाहते हैं, यहाँ पे हम लोग वैलिडेशन लगाना चाहते हैं। अभी देखिएगा यहाँ पे जो वैलिडेशन लगेगा वो किसी नंबर पे नहीं लगेगा बल्कि अल्फ़ाबेट पे लगेगा। और अल्फ़ाबेट में हम सब चाहते हैं कि सिर्फ दो तरह का वर्ड अलाउ हो, एक अलाउ होगा मेल और दूसरा फीमेल, वही दोनों इसमें टाइप होगा या फिर चूज़ किया जाएगा। कैसे होगा, चलिए सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आते हैं यहाँ से डेटा वैलिडेशन में। डेटा वैलिडेशन में आने के बाद यहाँ से आप चूज़ कर लेंगे डेसिमल के बाद लिस्ट का। लिस्ट में आप जैसे चूज़ करेंगे यहाँ पे मांगा जाएगा सोर्स में आप यहाँ पे जो आप टाइप कराना चाहते हैं वो टाइप कर देंगे मेल और कॉमा देंगे और फिर टाइप कर देंगे ऐसे फीमेल। याद रखिएगा कि दो जो वर्ड है उसके बीच में आपका कॉमा होना चाहिए, तभी ये काम करेगा, मेल और फीमेल। ओके कर देते हैं तो यहाँ पे अब आपका मेल और फीमेल ही टाइप होगा और इसके लिए एक बटन बन गया है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं लिस्ट। यहाँ से आपने चूज़ किया मेल,
यहाँ से आपने चूज़ किया फीमेल। अब देखिए यहाँ पे भी आप मेल फीमेल चूज़ कर सकते हैं। आपने जितना एरिया चूज़ किया था वहाँ पे एक लिस्ट बन गया और इस बटन के थ्रू लिस्ट वो खुलेगा और यहाँ से हम लोग डेटा जो हमने चूज़ किया है या टाइप किया है वो यहाँ से हम लोग पुट कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं इस तरह से। इससे दो फायदा होता है गाइस कि आपको बार बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ सिंगल क्लिक करना, आपका डेटा टाइप हो गया और लिस्ट के अकॉर्डिंग जो आपने दिया है वही डेटा टाइप होगा, दूसरा डेटा आपका टाइप नहीं होगा। चलिए यहाँ पे कैटेगरी है तो कैटेगरी का भी हम लोग कर सकते हैं। कैटेगरी के लिए क्या करेंगे, इतना डेटा सेलेक्ट कर लेंगे। आप ज़्यादा में चाहते हैं तो ज़्यादा सेलेक्ट कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। यहाँ से आएंगे डेटा वैलिडेशन में और यहाँ से चूज़ कर लेंगे लिस्ट और यहाँ से चूज़ कर लेंगे सोर्स और सोर्स में हम लोग लिखेंगे जनरल, लिखते हैं पहले जनरल कॉमा देते हैं SC कॉमा ST OBC। ठीक है, हम लोग इतना ही एग्जांपल लेते हैं, जनरल SC ST OBC ओके करते हैं। अब देखिए आप यहाँ पे मेल और फीमेल का लिस्ट हमने बनाया था, यहाँ पे आपका लिस्ट ऐसा हो गया जनरल SC ST OBC। आप बाद में चाहेंगे तो उसको चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ से जनरल टाइप हो गया SC कर लीजिए तो बाद में आप चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें क्या है कि जो आपने सोर्स में दिया है वही डेटा इसमें टाइप होगा और दूसरा जो है वो वैलिड नहीं होगा, अनवैलिड डाटा कहलाएगा। ठीक है, लिस्ट जो है वो आप कुछ ऐसा लिस्ट जो बनता है जो बहुत ज़्यादा लंबा हो, बार बार आप उसको टाइप नहीं कर सकते हैं, तो डायरेक्ट भी आप लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि हमें डायरेक्ट लिस्ट कैसे तैयार करना है या फिर कैसे होता है। यहाँ पे देखिए मान लीजिएगा यहाँ पे हमें क्लास लिखना है, राइट। तो क्लास 1 2 3 4 5 है तो हम लोग उतना बार 1 2 3 नहीं देंगे, है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ से डेटा वैलिडेशन में आते हैं, यहाँ से एनी वैल्यू है, यहाँ से चूज़ कर लेंगे लिस्ट और लिस्ट चूज़ करने के बाद यहाँ पे सोर्स है। अब यहाँ पे चाहेंगे तो 1 2 3 कॉमा कर सकते हैं। आपके पास एक अलग फैसिलिटी क्या है कि इसका सोर्स आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं। कहीं एक जगह आप सोर्स लिख लेंगे और ये सोर्स आप सिलेक्ट कर लेंगे और ओके करेंगे तो वो सारा एक ही बार आपका देखिए लिस्ट तैयार हो गया। ठीक है, आप इस तरह से भी क्लास का एंट्री कर सकते हैं। तो डेटा एंट्री में ये बहुत बेनिफिट होता है गाइस। अगर आप डेटा एंट्री का काम वगैरह कर रहे हैं तो डेटा वैलिडेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, वीडियो अगर आप पसंद आएगा इस तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि कहीं लिस्ट बना हुआ है तो हमें बार बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, कॉमा देके एक साथ लिस्ट बना के उठा भी सकते हैं और बाद में चाहेंगे तो लिस्ट चेंज भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे स्कूल में क्लास 10 तक का पढ़ाई होता था, उस समय हमने क्लास 10th तक का ही लिस्ट बनाया था। देखिए 10th तक क्या ही है, अब हमारा क्लास या स्कूल जो है वो अपग्रेड हो गया। अब यहाँ पे 11th का काम होने लगा या फिर 12th का पढ़ाई होने लगा। आप इस तरह से 11th का भी कर सकते हैं। इस तरह से 11th हो गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 11th का आपको नहीं मिल रहा, ठीक है। तो इस लिस्ट को आप चेंज भी कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे इतना सारे डेटा को जहाँ पे आपको चेंजिंग करना है फिर से, और फिर जाएंगे यहाँ से डेटा वैलिडेशन में लिस्ट का जो ये रेंज है इस रेंज को मिटा देंगे जो हमने पहले चूज़ किया था और फिर से एक नया रेंज सेलेक्ट कर लेंगे और उसमें 11th वाला रेंज भी शामिल कर लेंगे और ओके कर देंगे। अब क्या है कि यहाँ पे आप 11th का भी डेटा ले सकते हैं। तो बेसिकली हम ये बताना चाह रहे हैं इसकी लिस्ट एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शंस है। इसका यूज़ आप प्री डिफाइंड फील्ड को पुट करने के लिए करते हैं। जिस तरह प्री डिफाइंड ये है, ये है, ये है, तो इस तरह हम लोग लिस्ट वगैरह तैयार कर सकते हैं। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या ऑप्शंस है जो आते हैं डेटा वैलिडेशन में। लिस्ट के बाद है गाइस डेट का भी यूज़ कर सकते हैं। डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी बड़ी कंपनियों में डेट का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बैंकिंग सेक्टर में तो सारा काम डेट का ही होता है। चलिए समझते हैं डेट क्या है। गाइस आप चाहते हैं कि यहाँ पे इस कॉलम में कोई खास ही डेट का एंट्री हो और दूसरा डेट एंट्री ना हो। जिस तरह यहाँ पे आपने खास वर्ड टाइप किया, यहाँ पे आपने खास नंबर टाइप किया था, इस वाले में हम चाहते हैं कि यहाँ पे इस वाले में खास डेट टाइप हो। तो क्या एग्जांपल है, मान लीजिए हमारे पास ये जो स्कूल है उसमें जो एडमिशन ले रहे हैं
वो 2020 से लेकर 2023 तक का ही पास आउट का बच्चा का एडमिशन ले रहे हैं। उससे पहले का कोई पास आउट हो तो उसका नहीं लेना है। तो पासिंग यहाँ पे टाइप करेंगे। तो यहाँ से हम लोग रेंज सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ पे आप वैलिडेशन लगाना चाहते हैं। यहाँ से आएंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ से चूज़ कर लेंगे डेट, और स्टार्ट डेट हम लोग चूज़ कर देते हैं। तो स्टार्ट डेट हम लोग टाइप करते हैं 1/1/2020, इस तरह से 1/1/2020, और एंडिंग डेट हमारा होगा 31 दिसंबर 2024। इसी डेट का पास आउट बच्चा एडमिशन होगा 1/1/2000 से 31 दिसंबर 2024 तक का। ओके करेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे कोई भी डेट, अगर वो वैलिड होगा तो लेगा, अदरवाइज नहीं लेगा। तो यहाँ पे हम लोग टाइप करते हैं गाइस 1 फरवरी 2022, एंटर मारेंगे। देखिए ये आपका डेट ले लिया। अब यहाँ पे हम लोग टाइप करते हैं कोई बच्चा 2019 का पास आउट है, यहाँ पे टाइप करेंगे 1/5/2019। अगर इस तरह से हम लोग टाइप करेंगे तो ये डेट आपका नहीं लेगा। ये देखिए द डेट डज नॉट मैच, इस तरह से रीट्राई करेंगे, क्योंकि हमारा जो स्टूडेंट है वो 2020 से लेकर 24 तक का ही पास आउट होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग डेट का भी कंडीशन लगा सकते हैं ताकि आपको डेट एंट्री करने में गलती ना हो। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे, और आगे हमारे पास क्या ऑप्शंस है, डेट में जाते हैं। उसके बाद है टेक्स्ट लेंथ। ओके, तो टेक्स्ट लेंथ भी एक इम्पॉर्टेंट फैसिलिटी है गाइज, इसका भी यूज अपने डेटा एंट्री में कर सकते हैं। देखिए टेक्स्ट लेंथ जो होता है, इसके हेल्प से हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि हम लोग किसी भी सेल में कितना लंबा कैरेक्टर टाइप करेंगे। ठीक है, अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, मोबाइल नंबर। कभी कभी जब हम लोग डेटा एंट्री करते हैं कंपनी में, और होता क्या है कि 9 डिजिट ही टाइप करते हैं, या फिर कभी होता है 11 डिजिट टाइप हो जाता है। तो इस तरह का गलती से बचने के लिए टेक्स्ट लेंथ का यूज़ किया जा सकता है। कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लोग एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे जितना में डेटा वैलिडेशन लगाना है। यहाँ से चूज़ कर लेंगे फिर से डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, टेक्स्ट लेंथ चूज़ कर लेंगे यहाँ से, और लेंथ में यहाँ पे दे देंगे 10। ठीक है, 10 इसलिए दिया जाएगा क्योंकि हमें पता है कि मोबाइल का नंबर 10 डिजिट का होना है। अब यहाँ पे हम लोग मान लीजिए कोई नंबर हम लोग टाइप करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए 9 डिजिट का है। अब जब इंटर मारेंगे तो ये कंप्यूटर एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि हमने कंडीशन में 10 डिजिट दिया है। रीट्राई करेंगे, देखेंगे कि एक नंबर मिस कर गया है। अब ये मिस जो नंबर जहाँ हुआ था वहाँ पे टाइप कर देंगे। अब ये 10 डिजिट के बराबर है, ये कंप्यूटर एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये देखिए आपका कंप्यूटर एक्सेप्ट कर लिया। चलिए फिर से टाइप करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब ये जो डाटा इसमें एक नंबर हमने ज़्यादा टाइप किया जान के, तो क्या ये नंबर एक्सेप्ट करेगा? नहीं एक्सेप्ट करेगा, ये 10 के बराबर नहीं है। रीट्राई करेंगे और जो एक्स्ट्रा नंबर हमने गलती से टाइप कर दिया उसको ठीक करेंगे और इंटर मारेंगे तो आपका ये काम हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग टेक्स्ट का लेंथ भी डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे आइए डेटा वैलिडेशन में। आप डेटा वैलिडेशन कभी भी जहाँ लगाते हैं तो वहाँ से आप क्लियर करना चाहते हैं तो डेटा में आएंगे और क्लियर ऑल कर देंगे तो डेटा आपका वहाँ से वैलिडेशन हट जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग डेटा वैलिडेशन का सारा A to Z हमने कवर कर लिया है। एक है गज कस्टम जो कि मैं सेपरेट अलग से एक वीडियो बना दूंगा, इसके लिए आपका लंबा वीडियो हो गया। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।